79 ट्रांजेक्शन्स वाली असाइनमेंट खोलिए जी। 79 ट्रांजैक्शन वाली असाइनमेंट। कितनी ट्रांजैक्शंस तक कर चुके हैं जी हम? खोल के देख के बताओ जी। 35 तो नहीं हुआ होगा जी। नॉट 24, 25। देख लो जी, जहां तक की है बताओ प्लीज। 25 तक हो गया जी। राकेश वाला हो गया होगा जी, अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। बोलो जी। ट्रांजैक्शन नंबर 26। ट्रांजैक्शन नंबर 26। पढ़ के सुनाओ भाई। ट्रांजैक्शन नंबर 26। पीछे बातें नहीं भाई। क्या खरीदा है जी? टाइपराइटर खरीदा है। बोलो कितने का? किस पर्पस के लिए खरीदा है? किसके पर्सनल यूज के लिए? ओनर के लिए। तो बताओ जी फिर। अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक अकाउंट ड्राइंग्स इन्वॉल्व है, ये सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। एक अकाउंट ड्राइंग्स इन्वॉल्व है, इज दैट ओके? श्योर है जी? तो दूसरा बताइए जी। दूसरा जी, कैश। क्यों कैश? क्यों जी? बिजनेस में से नहीं निकाल के लेकर गया कि खरीदा है? जल्दी बोलो। खरीदा है। खरीदा कैसे जाता है? पैसे देके। सो टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज ड्राइंग्स एंड द अदर वन इज ड्राइंग्स की नेचर कैपिटल, कैश की नेचर एसेट। कम हो गया जी। और कैपिटल भी कम हो गई। कैपिटल कम होगी तो क्या होगा जी? डेबिट। एसेट कम होगा तो क्या होगा जी? एंट्री स्टैंड्स एट। एंट्री प्लीज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जी। 27 ट्रांजैक्शन पढ़ो जी। और बताओ, काफी सारी कर ली हैं कि अभी भी गुंजाइश है? ट्रांजैक्शन नंबर 27। जल्दी बोलो भाई। ट्रांजैक्शन नंबर 27 कर चुके हैं। पूरी पूरी असाइनमेंट कर ली इसकी। गुड्स खरीदे हैं जी आपने 40,000 के। ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 20%, फिर कैश डिस्काउंट। सब पे कैश डिस्काउंट लगेगा कि 50-50? डन है जी। ये आपने अपने आप करनी है जी, मैं नहीं करा रहा। 28। इतना तो आता होगा अब। एंट्री सुना दो फिर। सोल्ड गुड्स टू दिव्या। दिव्या डेबिट टू। दिव्या की नेचर कितने का? ट्रांजैक्शन नंबर 29 जी। दिव्या जी से पैसे मिल रहे हैं कितने? दो वर्ड्स लिखे हैं, फुल सेटलमेंट। दिव्या जी से कितने पैसे मिलने चाहिए थे? कितने मिले? कितने नहीं मिले? मिलेंगे तो क्या हो गया? ये 200 रुपए डिस्काउंट अलाउड। एंट्री आप अपने आप बनाएंगे जी। 30th ट्रांजैक्शन जी। कैश कहां डिपॉजिट करा रहे हो जी? कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? दोनों की नेचर। कौन से वाला बढ़ गया, कौन से वाला कम हो गया? एंट्री बन गई जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन है जी। 31st ट्रांजैक्शन पढ़ो जी। हाँ जी हाँ जी, मिस्टर जी, मिस्टर जेड, जो भी है जी। कितने का मिला है चेक? 20।
याद है कुछ चैप्टर नंबर 6 में किया था हमने. वेन एवर वी रिसीव अ चेक, द फर्स्ट थिंग विच वी शुड नोटिस इज when is that check getting deposited into bank? Please. After 2 days. 32nd ट्रांजेक्शन चेक कर लो. 32nd ट्रांजेक्शन में जो चेक हमें Z से मिला था उसे बैंक में डिपॉजिट कराया जा रहा है. आफ्टर हाउ मेनी डेज? तो जिस दिन आपको चेक मिला, क्या उस दिन आपने इसे बैंक में डिपॉजिट करवाया? 31st ट्रांजैक्शन में ध्यान दीजिएगा, हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. चेक इन हैंड. भाई तुम रोज लेट क्यों आते हो? ये क्या है? कहां जाते हो? थोड़ा जल्दी छुड़वाया करो. 3:15 हो गए. नुकसान तुम्हारा बेटा, मेरा नहीं. आगे अकाउंट्स ही काम आना. वन इज चेक इन हैंड जी, एंड द सेकेंड वन इज जेड. तसल्ली कर लो जी. दीज आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजेक्शन नंबर 31. वन इज चेक इन हैंड एंड द अदर वन इज जेड. क्योंकि आपने चेक जिस दिन आपको मिला उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, आपका बैंक बैलेंस उस दिन इंक्रीज नहीं होगा. ये 31st है जी. प्लीज नेचर बता दो चेक इन हैंड की. बोलो भाई, किससे चेक मिला? रिफंड में दे दिया उसने कि एसेट होगा हमारा? कौन सा एसेट बढ़ रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा है? एंट्री बोल के सुना दो. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जी. डन है जी? क्लियर है? अब 32nd वाली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है जी? इसी चेक को बैंक में क्या करा रहे हो? तो कौन सा एसेट बढ़ जाएगा? और चेक इन हैंड अब आपके हैंड पे रहेगा कि चला जाएगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैंक बैलेंस में. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है चेक इन हैंड. बैंक भी आपका एसेट है, चेक इन हैंड तो पहले ही आप एसेट मान चुके हो. अब ये बता दो जी, एसेट बढ़ गया कि कम हो गया? बैंक वाला. और चेक इन हैंड वाला? ध्यान दीजिए. Check in hand account debit to Z. This is the entry for transaction number 31. For transaction number 32, the entry stands at bank account debit to check in hand account. Amount is 2500. Amount is 2500. अब इतना बता दो, चेक इन हैंड नाम का अकाउंट एग्जिस्टेंस में है कि खत्म हो चुका है? अकाउंट्स में कोई भी चीज को खत्म करना है तो गोली की जरूरत नहीं है. जो भी उसका बैलेंस है उसका ऑपोजिट कर दो, कहानी खत्म हो जाती है. अगर याद हो, भूले ना हो, तो ऐसा भी कुछ था, याद है? इसे अकाउंट बोलते हैं. किसका अकाउंट बनाया जी? ये साइड क्या कहलाती है? ये साइड क्या कहलाती है? अब आप चेक करो, पहली एंट्री में चेक इन हैंड, पहली एंट्री में चेक इन हैंड क्या हो रहा है? सुना नहीं जी? तो डेबिट साइड पे हमने लिख दिया कितने जी? 2500. दूसरी एंट्री में चेक इन हैंड क्या हो रहा है जी? तो हमने क्रेडिट साइड पे कितने लिख दिए जी? 2500. मुग्गी का नहीं जी. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. चेक इन हैंड नाम का अकाउंट खत्म हो गया. ये मैंने आपको वैसे खत्म करके दिखाया, प्लीज चेक करो. डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट, ओवर एंड आउट. सो यू आर लेफ्ट विथ टू अकाउंट्स. नेम देम प्लीज. बैंक एंड जेड.
अगर मैं चेक जिस दिन मेरे को मिला उसी दिन जाकर बैंक में डिपॉजिट करवा देता तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता और जेड मेरा एसेट कम हो जाता, एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। लेकिन यहां पर मैंने उसी दिन चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, हमने 2 दिन लिए, यस और नो। तो 2 दिन लेने की वजह से हमें कितनी एंट्रियां करनी पड़ी? 2। इज दैट ओके जी? सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑलवेज डू कीप इन योर माइंड दैट वेन एवर वी रिसीव अ चेक, चेक मिलना और चेक देना अलग अलग चीजें हैं। अगर आप किसी को चेक काट के दे रहे हो, कहानी खत्म होगी, आपका बैंक बैलेंस 100% आपने अपने दिमाग में कम कर लिया। वो उस चेक को कल जमा कराए, आज जमा कराए, 1 महीने बाद जमा कराए, 2 महीने बाद जमा कराए, वो उसका डिसीजन है। हमारा बैंक बैलेंस उसी दिन कम हो जाएगा जिस दिन हमने उसे चेक काट के दिया। तो ये चेक इन हैंड विल ओनली एंड ओनली कम इनटू द पिक्चर व्हेन वी रिसीव अ चेक फ्रॉम समवन एल्स। तो आपको यह देखना होगा कि आप चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो कि यू आर डिपॉजिटिंग इट एट अ लेटर डेट, उस दिन के अलावा, चाहे अगली सवेर कराया हो, लेकिन उस दिन करा रहे हो कि नहीं करा रहे। रिपीट हो गया जी, कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 6 में आया था। चलें आगे जी, नेक्स्ट प्लीज। अब ध्यान से जी, नया एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इस ट्रांजैक्शन में आएगा, इसमें तो नहीं, आगे जाके आएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 33। अब आप लोग इतने को कैपेबल हो चुके होने चाहिए हो कि आप मेरे को फटाफट एंट्री दे सको, प्लीज। गुड्स सोल्ड टू सोनल ₹6500 की, प्लीज गिव मी जर्नल एंट्री। सोनल डेबिट, जाग ले भाई, जा पानी पिया। सोनल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एसी बंद कर दूं क्या? एसी बंद कर देते हैं, फिर गर्मी लगेगी, नन्नी नहीं आएगी। अभी तो कोजी कोजी हो रखा है, मुंडी टेको, सो जाओ। अमाउंट प्लीज 6500। डन जी, कोई दिक्कत परेशानी? चलो चलो अगले पे आओ। 34। चेक मिल गया जी, किन से? सोनल जी से। उसी दिन जमा करा दिया कि वेट कर रहे हैं? चलिए जी, कितने का चेक मिला? किन से मिला जी? और चेक सामान 6450 का दिया था कि 6500 का दिया था? तो कितने नहीं मिले? 50 रुपीज। क्या है जी फिर? डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी, बैंक की नेचर, डिस्काउंट अलाउड की नेचर, सोनल की नेचर जी, एसेट कम हो गया जी, एक्सपेंस बढ़ गया जी, और बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। डन है जी। एंट्री स्टैंड्स एट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोनल। बैंक में आए जनाब 6450, डिस्काउंट अलाउड में 50 और सोनल में 6500। बोलो जी, ओके है? जल्दी बोलो भाई। अब अगली पे आओ जी। हाँ जी, चेक बाउंस हो गया, चेक टप्पा खा गया। अब इसका मतलब आइडेंटिफाई सोनल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अरे सोनल ये रही, मुंह नहीं बना हुआ इसका, पैसे दे रही है आपको। जब जेब से लक्ष्मी जी जाती हैं तो मुंह बनता ही है जी, जब आती हैं तो बहुत खुशी होती है। कितने का चेक मिला? 6450। बैंक में जमा करा दिया जी, हाँ के ना? बोलो।
ये रहे जी बैंक बाबू, इसमें आपका भी अकाउंट है और इसमें सोनल जी का भी अकाउंट है। अब बैंक ने अपनी जेब से पैसे देने हैं आपको कि सोनल के अकाउंट में से निकाल के देने हैं? सोनल के अकाउंट में से निकाल के देने हैं। सोनल जी बहुत महान थी, अकाउंट में पैसे कितने पड़े थे भूल गई कि जीरो की वैल्यू होती है। चेक कितने का काट के दे दिया और पैसे कितने थे उनके अकाउंट में? हाँ, तो फिर चेक ऑनर हो जाएगा कि डिसऑनर होगा? आपके बैंक अकाउंट में बैंक वालों ने इस चेक के बदले में पैसे डाले होंगे कि नहीं डाले होंगे? आपके खाते में पैसे आए कि नहीं आए? जल्दी बोलो जी, आर यू श्योर? ले देखो आ गए, इतने सारे आ गए। देखो कहां आ गए, बैंक में आ गए कि नहीं आ गए? बट इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, आवर बैंक अकाउंट इज जीरो इन टर्म्स ऑफ दिस चेक। यस और नो? आपको सोनल जी ने चेक दिया, आप खुश हो गए, ले लपे आ गए, खुशी का ठिकाना ही नहीं था, आपने 50 रुपए छोड़ भी दिए। कोई नहीं, 50 रुपए की छूट, डिस्काउंट अलाउड। लेकिन आपको क्या मिला? झुंझुना, कुछ नहीं मिले पैसे जी। लेकिन आप तो बैंक को क्या करके बैठे हो? बढ़ा के बैठे हो, डिस्काउंट अलाउड भी बढ़ा के बैठे हो। और सोनल जी को आपने क्या कर दिया? कम, टाटा बाय बाय, खत्म, जा जी ले अपनी जिंदगी सोनल। हाँ नहीं, वो तो जी लेगी लेकिन हमारे 6500 तो देके जाए, हाँ के ना? तो आप एक बात बताओ, क्या ये सही किया आपने कि गलत किया? सही किया। कहां से सही किया बेटा? फिर पैसा तो आया कोई नहीं, फिर सही कहां से किया? जब कर रहे थे तब सही था कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि टप्पा खा गया। कौन? चेक। अब ये सही है? अब ये सही है? जल्दी बोलो। पहले लॉजिक बताता हूं जी, फिर जुगाड़ फॉलो आपने जुगाड़ ही करना। सोनल जी क्या थी यहां पर? बिल्कुल ठीक है जी। यहां एसेट खत्म हो गई। अब रियलिटी में बताओ, डू सोनल स्टिल ओज अस मनी और नॉट? सो सोनल इज स्टिल आर, बट इन आर बुक शी इज नॉट आर एसेट, शी वॉज आर एसेट, नो लॉन्गर आवर एसेट। तो दोबारा से सोनल जी को क्या बनाना है? लो जी, सोनल जी एसेट बन गई। दाना जी, हाँ जी, कितने पैसे लेने सोनल जी से? 6450? नहीं, 6500 लेने। 50 छोड़े क्यों थे? वो कैश डिस्काउंट था। कैश डिस्काउंट कब लगाओगे? जब कैश आएगा। कैश तो आया ही नहीं, हाँ के ना? बोलो भाई। तो सोनल जी से कितने पैसे लेने हैं जी? क्लियर जी? हाँ भाई, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चुके हो, कितने से? सुना ही नहीं जी मेरे को। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ाया था तो क्या किया था? डेबिट किया था, क्रेडिट किया था? तो कम करना है जी। एसेट कम होता है तो क्या करते हैं जनाब? हाँ जी, ये तो खुशी खुशी में दिया था, दिया था खुशी खुशी में, एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड, तो दुख में वापस ले लो जी। फिर डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ बेटा, डिस्काउंट अलाउड ही हुआ, रिसीव्ड कहां से हो गया? हमने ये खर्चा किया था, क्यों किया था? पैसे मिलने की खुशी में। पैसे मिले ही नहीं तो जो खर्चा किया था उस खर्चे को क्या कर दो? रिवर्स। 50 रुपए। किसी को समझ नहीं आया? हाँ, ये क्या लिखा है? एम। ये क्या लिखा है? कैसे है? डब्ल्यू। उल्टा करके। लो जी, फिर एंट्री भी आ गई उल्टी करके। आपा ने नहीं करनी यहां पे उल्टी। हाँ नहीं, एंट्री बोल के सुनाओ। कौन कौन डेबिट हो रहा है? अरे कौन कौन डेबिट हो रहा है? बैंक और डिस्काउंट। अगली एंट्री चेक करो, क्रेडिट हो गया। सोनल क्या हो रहा है? सोनल क्या हो गया? कहानी मुक गई। डन जी। एम बिकम्स डब्ल्यू। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी चेक टप्पा खाए पुठी एंट्री कर दो। जो चेक मिलने की थे उसका रिवर्स।
क्योंकि चेक आ गया लेकिन पैसे नहीं आए। मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनाओ भाई। What you will do whenever the dishonor takes place of a check? Opposite entry. किसकी opposite entry? इसकी नहीं, चेक मिलने की। चेक सितारा लगाओ सितारों। ये आप सबने अपने आप करना है। जितनी भी आज ट्रांजैक्शंस करा रहा हूं ये सब आपने घर से करके आनी, अपने आप सॉल्व। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो जी। Anything you want to ask out of these 3 transactions जी? एक्सपेंस कम हो गया, वहां बढ़ गया था, यहां कम हो गया। कम हो जाएगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट। हाँ जी, बैंक में पैसे नहीं आए ना जी, लेकिन हम तो बढ़ा के बैठे थे। हम तो ये सोच के बैठे थे हमारे बैंक के खाते में 6450 आ गया, लेकिन बैंक में कितना आया, तो हमें भी 0 लेकर आना पड़ेगा। इसलिए जो हमने बढ़ाया था हमने उसे कम कर दिया। आइए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 36। देखो जी प्यारी आइटम आ गई। अरे बाहर से नहीं आई, इसमें आ गई। ट्रांजैक्शन नंबर 36, ओल्ड न्यूज पेपर। 10 मिनट की स्टोरी थी पूरी, रद्दी वाले की, कबाड़िए की। हाँ याद आ गया। मिसलेनियस यहां सन्ड्री, पक्का। क्या बेच रहे हो भाई, नया के पुराना? तो कबाड़िए हो नहीं, अगर कबाड़िए नहीं है तो फिर सेल्स तो नहीं हुई ना। अब न्यूज़पेपर बेच के सराबा नगर एक्सटेंशन कोठी डल जाएगी 500 गज की? बोलो, बड़े लेवल के कबाड़ी हो तो डल सकती है, लेकिन अगर घर पे 2 महीने का अखबार पड़ा और उसको बेच रहे हो फिर नहीं डल सकती। इज दैट ओके जी? चलो पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सुना नहीं जी? कुछ और भी बेच रहे हो? सुना नहीं? फर्नीचर के साथ कुछ लिखा हुआ है, ओल्ड फर्नीचर। चलो फटाफट बताओ इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? हरी अप, नेम ऑफ द अकाउंट्स प्लीज। कैश, ओके। मिसलेनियस क्या जी? मिसलेनियस रिसीट बेटा, पैसा आ रहा है। मिसलेनियस बड़ा लगता है लिखना तो सन्ड्री लिख लो। और भी कुछ है? ओल्ड नहीं है, हैं? ओके, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ओल्ड फर्नीचर भी कभी न्यू था। तो जब खरीदा था तो न्यू फर्नीचर लिखा था कि फर्नीचर लिखा था? तो आज ओल्ड हो गया तो फिर ओल्ड साथ में लगा दोगे, तो हु है तो स्टिल क्या? हाँ, तो खरीदोगे तो भी फर्नीचर है, बेचोगे तो भी फर्नीचर है। हाँ के ना? सो अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज फर्नीचर, कैश एंड मिसलेनियस रिसीट्स। नेचर दो जी कैश की, मिसलेनियस रिसीट की नेचर दो जी। अरे रिसीट है, आ रहा है। रेवेन्यू, फर्नीचर एसेट, पैसे वाला एसेट बढ़ गया, फर्नीचर वाला एसेट कम हो गया, मिसलेनियस रिसीट रेवेन्यू बढ़ गया। डन है जी? जब अखबार खरीदोगे तो मिसलेनियस एक्सपेंस लिखोगे, जब अखबार बेचोगे पुराने वाला तो लिखोगे मिसलेनियस रिसीट। चलिए जी, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट कम होता है तो क्या होता है? कितने क्रेडिट हो रहे हैं, कितने डेबिट हो रहे हैं? नेम बता सकते हो टाइप ऑफ एंट्री का? कंपाउंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, सन्ड्री या मिसलेनियस रिसीट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने पैसे आ गए जी? कितने जी? टोटल बता रहे हो? हाँ जी। अखबार बेच के कितने आए? 100। और फर्नीचर बेच के? लो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ जी।
है जी कोई दिक्कत परेशानी? आओ जी नेक्स्ट, क्या लिखा है? हाँ जी, ये चेंज है आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 37 में। जी who owed us rupees 15,000 became insolvent and 50 पैसा in a rupee could be recovered from his estate. भाई इसको पता है, ये वर्ड पता है? Insolvent. Who is insolvent? Person or a business becomes insolvent when the business assets are not sufficient enough to pay off their liabilities. सिंपल भाषा में जब आप अपनी उधारी वापस करने लायक ना रहो, अपने बिजनेस के सारे एसेट्स बेचने के बाद भी, तब आपको ऑफिशियली क्या होना पड़ता है? इनसॉल्वेंट। अंबानी पता है जी, एक इनसॉल्वेंट है, पता है? अनिल अंबानी इज इनसॉल्वेंट। यस, कोर्ट में अपने आप को इनसॉल्वेंट प्रूव कर चुके हैं वो। बहुत सारी देनदारी है, वो कहते मैं तो इनसॉल्वेंट हूं, मैं तो अपनी बीवी और बच्चों की कमाई पे पल रहा हूं। Once he was one of the 10 richest persons in Asia. Now he is insolvent. उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एसेट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई कैश नहीं है। That is Mr. अनिल अंबानी, insolvent. अब insolvent जब वो हुए, तब जितने भी एसेट्स उनके नाम पर थे, वो सब कोर्ट ने एक पर्सन अपॉइंट किया, नाम ऑफिशियल रिसीवर। क्या नाम? ऑफिशियल, जिसका काम है कंसर्न्ड पर्सन बिजनेस के सारे एसेट्स को क्या करना? रिसीव। जो एसेट्स आराम से बिक सकते थे उन्हें बेचकर कैश में कन्वर्ट किया, जो नहीं बिक सकते थे लाइक लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, उनकी लगी ऑक्शन, बोली। बोली में वो बिके और वहां से भी क्या है? पैसे। इसे बोलते हैं रिकवर्ड फ्रॉम एस्टेट। अब अगर उसके एसेट्स बेचकर इतना पैसा आ जाता कि उधारी पूरी हो जाती, तो फिर वो एसेट्स बेचता ही नहीं। तो हमारा ये जो पर्सन है जेड, इसने हमारे कितने पैसे देने? 15,000। ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इसके सारे एसेट्स, जिसका नाम है एस्टेट, पूरा सारे एसेट्स इसके बेचे, और सिर्फ कितने पैसे मिले? किस में से? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं जी, तो कितने मिले? ये आपको परसेंटेज दी है कि भैया जिसने भी जितना भी पैसा लेना है जेड से, उसे उतना नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ कितना मिलेगा? 50%। अगर 30 पैसा इन रुपी होता, 60 पैसा इन रुपी होता, 70 पैसा इन रुपी होता, तो 70%। इज दैट ओके जी? सो नाउ जेड ओड अस हाउ मच? 15,000। 15,000 का 50% जी, तो जनाब कितने पैसे मिलेंगे? 7,000। कितने नहीं मिलेंगे? 7,500। जो नहीं मिलेगा, उम्मीद है फ्यूचर में मिल जाएगा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है बेटा। उम्मीद तो मुंबई इंडियंस भी कर रही है, प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, है ना? उम्मीद तो कल एलएसजी वाले भी कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे, तो पहुंच थोड़ी जाएंगे। हाँ जी, तो व्हाट इज 7,500 बचा हुआ? बैड डेट के डिस्काउंट अलाउड। भैया डिस्काउंट अलाउड मर्जी से दिया जाता है, जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। एंड द की वर्ड फॉर द कमिंग ऑफ बैड डेट इज इनसॉल्वेंट।
जब आप डिस्काउंट देते हो तो बंदा इंसॉल्वेंट नहीं होता। 100, 50, 200 रुपए, 2, 4, 5% आप छोड़ देते हो अर्ली पेमेंट के लिए, बट दिस इज नॉट डिस्काउंट। सो 3 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, प्लीज हरी अप। वन इज, अदर वन इज बैड डेट, एंड द थर्ड वन इज, किसने देने जी? कैश की नेचर जी, बैड डेट की नेचर जी, और जी की नेचर जी एसेट। एसेट ही था ना जी, तभी आपके पैसे देने थे। जेड हु ओडस, पैसे आ गए, खर्चा बढ़ गया, एसेट, एसेट आ गया, डेबिट जी, डेबिट एंड क्रेडिट। सो एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जी, 7500, 7500 एंड 15,000। कुछ पूछना है तो पूछ लो जी। हाँ जी। Being 50% of the money recovered from Z who became insolvent। हाँ जी, कुछ पूछना है तो बोलो जी। बैड डेट नुकसान है जी, लॉस। लॉस एंड एक्सपेंस की नेचर सेम ही होती है जी। हाँ जी, क्लियर है? ये क्लियर है भाई? जल्दी बोलो। जेड क्या हो गया था बेचारा? सुना नहीं? सड़क पे आ गया। आप जैसा कोई दानी भला सज्जन उसको जानता था तो आप उसको दे गए 5,000 रुपए बुरे वक्त में। तो 5,000 रुपए आ गए। जा रहा था सड़क पे, लॉटरी का स्टॉल दिखा, 100 रुपए की लॉटरी थी, बैसाखी बम्पर, 10 टिकटें ले ली। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना 10 में जीतने की, इन कंपैरिजन टू 1। 4,000 रुपया बचा, वो खर्चा पानी कर लिया और 1,000 रुपए की 10 टिकटें ले ली। लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। हो, उसकी लगी, तुम्हारी नहीं। तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई जी, तो मिल गया फिर 1 करोड़? नहीं नहीं, सरकार भूखी है, 35% टैक्स खा जाएगी। तो 1 करोड़ का 35% जी 35 लाख बचा, 65 लाख। फिर वर्ल्ड टूर, घूमी घूमी नहीं, घूमी घूमी के बाद वापस यहीं आना है, वहां थोड़ी बस जाना है जहां घूमने जाएगा। तो उसको धंधा ही करना आता है और हौजरी का ही करना आता है, और हौजरी का गढ़ है लुधियाना। अब तो वो धंधा करना चाहता है, मार्केट में वो ऑलरेडी फेमस हो चुका है, इंसॉल्वेंट है, तो कईयों को चूना लग चुका है। लग चुका है ना, अपने को भी लगा, देखो कितने का। तो अब अगर आपको बिजनेस करना है और बिजनेस सर्कल में आपकी वजह से कईयों को नुकसान हुआ है, तो कैसे जीतोगे उनका कॉन्फिडेंस? भैया पैसे में बहुत ताकत है, कुछ भी जीत सकते हो। तो जिस जिसको चूना लगाया था उसको अगर बर्फ पट्टी लगा देगा तो विश्वास वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, तो आ गया हमारा भी विश्वास वापस। कितने पैसे दे दिए हमने, उसने हमें 75,000। वी हैव रिकवर्ड बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर जी। हाँ जी, कितने आएंगे? चलो फिर अकाउंट्स इन्वॉल्व बताओ। कैश, बिल्कुल ठीक है। और जिसके दिमाग में जी है, मैं आपको बता दूं, जी आपका एसेट था कितने का? तो मतलब आपने जी को 15,000 की सेल की होगी, तो जनरल एंट्री बनी होगी जेड टू सेल्स 15,000। जेड आपका क्या था? एसेट। कितने से? 15,000। चेक कर लो जी, जेड आपका एसेट खत्म हो चुका। ही डजंट ओ यू एनी मनी। आप मान चुके हो 7500 आ गए और 7500 नहीं आए।
तो Z आपकी इस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। आपको क्या मिल रहा है जी? बैड डेट नहीं मिल रहा जी, आपका बैड डेट जो है वो क्या हो रहा है? रिकवर। क्या हो रहा है? तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जनाब, एक का नाम है कैश और एक का नाम है बैड डेट रिकवर्ड। कैश की नेचर तो मालूम है जी, और बैड डेट रिकवर्ड की नेचर रेवेन्यू। एक्सपेंस का ऑपोजिट, एक्सपेंस का ऑपोजिट, एक्सपेंस का नाम बैड डेट, रेवेन्यू का नाम बैड डेट रिकवर्ड। एसेट बढ़ गया जी, पहले था जी इस नाम का रेवेन्यू हमारे पास, अब है रेवेन्यू बढ़ गया, एसेट बढ़ गया जी, डेबिट, रेवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट। एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट इज 7500। बुक खोलो जी फटाफट, पेज नंबर 8.58, पेज नंबर 8.58। हरी अप। हाँ जी, जेड क्यों आएगा बेटा? जेड तो एसेट खत्म हो चुका मेरा। पास्ट में मैंने एंट्री की होगी जेड टू सेल्स 15,000, तभी उसने मेरे को 15,000 देने हैं, ये एसेट बन गया, ये एसेट खत्म हो गया। 8.58 पेज, क्वेश्चन नंबर 5, बॉटम ऑफ द पेज, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 5, 8.58 पेज, क्वेश्चन नंबर 5। भाई साहब किताब खोल लो, सॉल्व कर लो फिर। हाँ जी, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 है जी। एट 8.58 पेज, क्वेश्चन नंबर 5। पॉज करनी है वीडियो कितों होंगी? पॉज कर। हाँ जी, हो गया सॉल्व जी क्वेश्चन नंबर 5। चारों ट्रांजैक्शंस करनी है जी। हाँ जी, मैं कराता हूँ टैली बेटा। कितने पैसे लेना है बेटा? देखो कितने पैसे मिल रहे हैं? 50%, 5,000 का 50%, 2500। 2500 कैश आ गया, 2500 नहीं आया। जो आ गया वो तो एसेट है, जो नहीं आया वो नुकसान है। नुकसान का नाम है बैड डेट। बैड डेट हो गया एक्सपेंस, बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा। किससे पैसे लेने हैं? हाँ जी, सुरेश हमारा एसेट है, वो हमारा एसेट कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सो योर एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुरेश। लास्ट वाली बेटा चेक कर सामने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। दोनों की लगा दी बेटा सरगुन। कैसे बन जाएगा लाइबिलिटी? हाँ तो पहले पैसे देने थे तभी तो एसेट था, पहले वो एसेट था तो लाइबिलिटी कैसे बन गया? एसेट कम हो गया ना, लाइबिलिटी कैसे बन गया? हमने थोड़ी उसके पैसे देने हैं। लाइबिलिटी तो वो होती है जिसके पैसे हमने देने हैं, उसने हमारे देने हैं। Life insurance premium is drawings,
नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्सपेंस. सर बैड डेट है वैसे डेबिट होएगा बट रिकवर्ड वाला क्रेडिट. बिल्कुल ठीक है जी. हाँ वो आगे पंगे ले रहे सर. बस सारे का सारा बैड डेट हो गया. हो गया भाई. क्लास के बाद आई, 1 मिनट में बता दूंगा. क्वेश्चन नंबर 5 जी. पहली ट्रांजैक्शन, सुरेश से हमने पैसे लेने हैं, वो इनसॉल्वेंट हो गया, हमें पैसा मिल रहा है 50%. 5,000 का 50% होता है 2,500. 2,500 है कैश, ये हमें मिल गया. राजवीर जी अब देख लो बेटा. फिर बचा हुआ 2,500 हमारा बैड डेट है जो हमें नहीं मिलेगा. और Z जो है यहां पर आपका सुरेश जो है वो आपका है एसेट. तो एसेट हमारा कम हो गया जी, कैश वाला एसेट हमारा बढ़ गया, और ये बैड डेट नाम का नुकसान पहले नहीं था अब है, और हमारा नुकसान जो है वो बढ़ गया. योर एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट 2,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 2,500 टू सुरेश 5,000. अप्रैल 2 की बात करें तो 8,000 रुपए किससे मिलने हैं? नॉट रिकवरेबल का मतलब नहीं मिलेंगे. हम छोड़ रहे हैं कि वो दे ही नहीं रहा, तो वो दे नहीं रहा क्योंकि वो दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ बैड डेट. सो सेकंड की आपकी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश. यहां पर बैड डेट एक्सपेंस है जी, नुकसान है, बढ़ गया. रमेश ने हमारे पैसे देने थे तो ही मस्ट बी आर एसेट, और हमारा एसेट कम हो गया. आई रिपीट, सेकेंड ट्रांजैक्शन एंट्री इज बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश. थर्ड वन जी, अगेन इट इज लाइक द अप्रैल 1. फर्क इतना है जी, सुरेश की जगह श्याम आ गया, 5,000 की जगह 15,000 आ गए. योर एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट 7,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,500 टू श्याम 15,000. उसके बाद जी लास्ट वन है, हमें 10,000 रुपए कैश मिले, सोहन से मिले फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. पिछले साल हमारे को नुकसान हुआ था और वो नुकसान था बैड डेट के नाम का, एंड दैट वाज 10,000. आज हमें वही बैड डेट वाला नुकसान जो है 10,000 रुपए का वो मिल रहा है. तो पैसा आ गया जी, तो कैश तो हो जाएगा डेबिट. आपको पैसा मिल जरूर सोहन से रहा है, लेकिन ये वो वाला पैसा है जो सोहन ने हमें पिछले साल देना था, और इंसॉल्वेंट यहां जानबूझकर उसने हमें पैसा नहीं दिया था. तो ये पैसा पिछले साल हम बैड डेट टू सोहन के नाम से एंट्री ऑलरेडी पास कर चुके हैं. आज हमें वही बैड डेट वाला पैसा रिकवर हो रहा है. हमारे लिए बैड डेट रिकवर्ड है रेवेन्यू, जो कि हमारा बढ़ गया. सो एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 10,000. हाँ जी, डन हो गया जी. कोई दिक्कत परेशानी जी इसमें? असाइनमेंट पे वापस आओ जी. थर्टी एट, 39, 40, 41. हरी अब सॉल्व करो जी. 38, 39, 40 एंड 41. 38 से लेकर 41 जी, सॉल्व कीजिए फटाफट.
सर मान लो हम किसी जगह का रेंट 5,000 है, उसको अगर हम भी कह दें कि अभी हम सिर्फ 15 दिनों में हम अभी आपको 25 दे रहे हैं, बाकी बाद में देंगे, तो उसको क्या लिखते हैं? सर जैसे मैं दिया हुआ है ई पे रेंट 2500 आउट ऑफ 5,000। रेंट टू कैश अभी हाल फिलहाल 2500 दिया, 2500 ओके हो गया जी, बाकी 2500 बाद में दे देंगे। हाँ जी, रेंट खर्चा है बेटा, एक्सपेंस है। ये जगह जो है, ठीक है, मेरी रेंट पे है, इसका मालिकाना हक लैंडलॉर्ड के पास है, मैं रेंट दे रहा हूँ, पैसे किसको कमा के दे रहा है? उसके लिए क्या हुआ? कौन एसेट हुआ? रेंट नहीं, रेंट कमाई है, उसके लिए एसेट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, जो उसे कमा के दे रहा, मेरे को भी कमा के दे रहा, लेकिन मैं ये खर्चा कर रहा हूं इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। रेंट एक ही बार दूंगा कि हर महीने दूंगा? लैंडलॉर्ड लैंड एंड बिल्डिंग हर महीने खरीदेगा कि एक बार खरीद ली? एक बार खरीद ली, अब उसे रेंट हर महीने मिलेगा, उसके लिए कमाई, मेरे लिए खर्चा। ठीक है, हाँ जी। विड्रॉ किस चीज के लिए विड्रॉ किए? कहां से विड्रॉ किए? पैसे आ गए, बैंक बैलेंस, कैश बढ़ गया, बैंक बैलेंस, कैश टू बैंक। ट्रांजैक्शन नंबर 38, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7200। ट्रांजैक्शन नंबर 39, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 300। क्वेश्चन नंबर 40 जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई रिपीट, ड्रॉइंग्स कैश टू बैंक। अब ध्यान से सुन लो इसे, 1000 रुपया कहां से निकाला जा रहा है? ऑफिस से निकाला जा रहा। देख लो देख लो जी, देख लो। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज ₹1000 फ्रॉम, डन जी डन। गलत एंट्री जो मैंने बोली जी, एक एंट्री बनेगी जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्लियर है जी? पैसा बिजनेस में से निकल गया, ओनर लेकर गया पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स आ गया। फिर हमने पैसा कहां से निकाला? बैंक से, कैश टू बैंक। बिल्कुल दो एंट्रीज बनेंगी जी, बिकॉज एंट्री इज टेकिंग प्लेस ऑन सेम डेट। कॉमन अकाउंट भी है जी, अकाउंट का नाम कैश, लेकिन एक जगह कॉमन अकाउंट क्या हो रहा है और दूसरी जगह, सो वी कांट मेक कंपाउंड एंट्री।
बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा, एक जगह पैसा आ रहा है और एक जगह पैसा जा रहा है. सो यू हैव टू मेक 2 एंट्रीज, ड्रॉइंग्स टू कैश एंड कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. बेटा फिर से गलत कर दिया. हट, दोनों ड्राइंग्स हैं जी. अंग्रेजी पढ़ो दोबारा से, इंग्लिश पढ़ो भाई, बोल के सुनाओ. प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज. प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला अपने प्राइवेट यूज के लिए 2 जगह से. जो ऑफिस में कैश पड़ा था वो 1000 ले गया और बैंक में से निकाले 800. तो 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जी. वन इज ड्रॉइंग्स, वन इज कैश एंड द अदर वन इज बैंक. एसेट, एसेट, कैपिटल, कैपिटल कम हो गई, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया. कैपिटल कम होती है तो एसेट कम होता है. एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1800 टू कैश अकाउंट 1000 टू बैंक अकाउंट 800. 41st जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी. आपका होमवर्क है जी टीएस का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 8.58. क्वेश्चन नंबर 5. टुमारो क्लास इज ऑन. पेपर देने हैं मई में. जिनके नहीं है कोई बात नहीं जी, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करा रहा, जर्नल ही करा रहा हूं. बिकॉज बीसीएम वालों को जर्नल आना है, सराबानगर कॉन्वेंट वालों को जर्नल आना है ना जी. तो फिर ट्यूशन भी आना है. और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो पूरा साल आधी जनता से ज्यादा को समझ नहीं आता और पेपर में जरूर आता. तो आपने भी आना है जरूर.